प्रिय आत्मन, यह तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के 6 शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इन शत्रुओं में भी 3 प्रबल शत्रु हैं: काम, क्रोध और लोभ। भगवत गीता में इन तीनों शत्रुओं को मनुष्य विनाशकारी बतलाते हुए इनसे बचने की शिक्षा दी गई है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। रामचरितमानस में भी लगभग यही बात दोहराते हुए श्री राम भजन में मन लगाने का परामर्श दिया गया है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जहि संत। मैं साधु संत तो हूँ नहीं, कंठ तक डूबा हुआ संसार का भोगी जीव हूँ, इसलिए इन दोषों से मुक्त होने की कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन मैंने गौर करके देखा कि अनावश्यक कचरे का लोभ भी मेरे भीतर समाया हुआ है। मैं कार्यालय में अपने साथी शिक्षकों के साथ बैठा रहता था और पुस्तक प्रकाशक के प्रतिनिधि आकर कुछ साथियों को पुस्तकों के साथ नए साल की डायरी भी भेंट करते थे। मैं भीतर ही भीतर उनसे अपने लिए भी डायरी मिलने की प्रतीक्षा करता था और न मिलने पर निराश होकर बड़ा क्षुब्ध होता था। कुछ समय के लिए ही सही, डायरी न मिलना मेरे लिए एक दुखद प्रसंग हो जाता था। 2-3 वर्ष में डायरी विषाद का शिकार होता रहा। फिर मैंने जब अपना जीवन बीमा करवाया, पॉलिसी ली, तब हमारे उदार एजेंट ने मुझे नए वर्ष की डायरी भेंट की। अब 4-5 वर्षों तक डायरी मिलती रही और पहले का कड़वा अनुभव अब माधुर्य में बदलने लगा। पहले न मिलने का दुख था और अब मिलने का सुख प्राप्त हो रहा था। लेकिन जो डायरी मुझे मिल रही थी वह लाकर मैं घर में रख देता था। डायरी घर में पड़ी रहती थी, साल भर बीत जाते और मैं उसमें कुछ भी लिखता नहीं था। फिर इस घटना पर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ और मैं अपने मन की गति पर विचार करने लगा। जब डायरी मुझे नहीं मिलती थी तब तो भीतर से बड़ा प्रिय लगता था, लेकिन मिलने के बाद डायरी का कोई उपयोग तो मैंने किया नहीं। मतलब मेरे भीतर मुफ्त में डायरी पाने का लोभ था, जबकि घर में पुरानी पड़ी हुई ये डायरियां केवल मेरे घर में मात्रा बढ़ाती हुई कचरा थी। इसी तरह जब कभी कभार सड़क किनारे भीड़ इकट्ठी देखता तो मनुष्य के जन्मजात स्वभाव से वशीभूत हुआ मैं भी रुक जाता था भीड़ के कारण का पता लगाने। और जब देखता कि वहाँ मुफ्त में छोटी छोटी धर्म की पुस्तिकाएं बांटी जा रही हैं तो मैं भी लपक के आगे बढ़ जाता था और संभव हो पाता तो एक नहीं 2-3 प्रति प्राप्त करने की चेष्टा करता था। घर में लाकर वे पुस्तकें रख देता था और कभी उन्हें पलटकर पढ़ना तो छोड़िए, देखता भी नहीं था। मुफ्त में वस्तु प्राप्त करने का सुख घर में कचरा बढ़ा देता था। जब यह बात समझ में आई तो अब मैंने अपने मन को कुछ हद तक नियंत्रित कर लिया है। अभी विगत दिनों जब एक विश्वविद्यालय के शिक्षक ने
स्नेहवश मेरी तरफ 2 डायरी बढ़ाया तो मैंने बड़े नम्र भाव से एक ही डायरी स्वीकार की और उनसे कहा कि ये 2 लेकर मैं क्या करूँगा? दूसरी डायरी आप किसी अन्य व्यक्ति को देंगे तो उन्हें प्रिय भी लगेगा और वे इसका सदुपयोग भी करेंगे। तो प्रिय आत्मन, आपको यह निजी अनुभव इसलिए सुना रहा हूँ कि हमारा मन कितना दुर्बल है और कितने घटिया कचरा भी संग्रह करने को हम लालायित रहते हैं। माना कि काम, क्रोध, लोभ हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं और इनसे पार पाना हमारे जैसों के लिए शायद संभव भी नहीं, लेकिन इन छोटे छोटे लोभ से तो स्वयं को बचाया ही जा सकता है। आखिर मन को समझा बुझाकर इन छोटे छोटे लोभों को पार करते हुए ही तो हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर एक आध कदम आगे बढ़ा पाएंगे। फिर अगले वीडियो में किसी नए बिंदु पर मिलते हैं। जय सिया राम।